दान या भक्ति की है अच्छी तरह से, उस घर में 3 पीढ़ी कभी दुष्ट नहीं होती है और 3 पीढ़ियों में निरंतर विकास होता है, धर्म का, आध्यात्म का, शक्तियों का, सामाजिक, शारीरिक, किसी को भयंकर रोग नहीं सताता। दान और भक्ति का ये प्रभाव है। देखने में ऐसा लगता है कि हमारे पैसे जा रहे हैं, इतने पैसे दान करके क्या होता, इससे ये हो जाता, वो हो जाता, ये मानसिक विचार और गणित तो है, पर जितना पैसा हम कभी दान कर देते हैं, कहीं सही जगह पर लगा देते हैं, तब हिसाब हम देखें तो कई कैंसर के मरीजों के ऊपर 3-3 करोड़ रुपए खर्च हो गया, पर वो मर गए, पैसे भी गए उनके। मैं नाम नहीं लेता मंच से, पर एक व्यक्ति ऐसा है जिसको 20 साल से कैंसर है, 100 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च हो गया होगा। पर मैं जानता हूं उस व्यक्ति के बारे में, वो व्यक्ति इतना धूर्त है कि वो कभी दान पुण्य नहीं करता। अच्छा, मरना उसको कैंसर से ही है, क्योंकि कैंसर जा नहीं रहा है। इसलिए दान की और भक्ति की जो जड़ है वो पाताल तक जाती है। कर्मम विभूषिते भूतस्य युक्ताम। प्रहलाद भक्त हैं, उनकी मां भगत थी। प्रहलाद की मां की भक्ति से प्रहलाद में ताकत मिली, प्रहलाद में, बालक के प्रताप से, प्रहलाद के पुत्र में विरेचन के प्रताप से बलि ने इंद्र का सिंहासन पा लिया यज्ञ करके। ये पहला राक्षस ऐसा है जिसने यज्ञ करके स्वर्ग पाया है। बाकी जितने भी देवी भागवत में राक्षसों की कथा है, उन सब ने छिना के, डांट के, छल से, कपट से, युद्ध से, लड़ के, भिड़ के स्वर्ग को पाया। ऐसा नहीं है कि स्वर्ग देवताओं का ही है ना, स्वर्ग पर राक्षसों का भी बराबर हक रहा, पर बेईमानी से, लड़ के, झगड़ के, माफियाओं की तरह, दुरुपयोग से, हिंसा से। पर राजा बलि ने पुण्य से, यज्ञ आदि सत्कर्म से, यज्ञ को ये बुद्धि कैसे आई, राजा बलि को ये बुद्धि कहां से आई? दैत्य और दानवों ने जब समुद्र का मंथन किया था, अमृत का कलश निकला। दैत्यों को तो भगवान ने नहीं पिलाया, विश्व मोहिनी बनकर के देवताओं को पिलाया। सारे दैत्यों को जब ये पता चला कि राहु ने चुप से पी लिया है, तो विष्णु ने उसे काट दिया, राहु केतु बन गए, पर वो अमर हो गया, चंद्र और सूर्य की बराबर में आके स्थान मिल गया उसको। तब शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को कहा था कि तुम्हारे साथ छल हुआ है, तुम्हें अमृत नहीं मिला है, पर अगर तुम यज्ञ करना प्रारंभ कर दो तो वो स्वर्ग तुम्हें ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा, तुम्हें अमृत की कोई जरूरत नहीं है। यानी कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को अच्छी बुद्धि दी, बाकी वो और किसी शिष्य को अच्छी बुद्धि देते नहीं थे। पहली बार अच्छी बुद्धि दी। क्यों अच्छी बुद्धि क्यों दी? शुक्राचार्य जैसे गुरु ने अच्छी बुद्धि क्यों दी? वो तो दुश्मन है नारायण का, फिर अच्छी बुद्धि क्यों दे दी? यज्ञ तो नारायण का रूप है, अच्छी बुद्धि इसलिए दे दी जहां पर कृपा राम की होई तहां पर कृपा करत सब। राजा बलि के ऊपर तो पहले से ही कृष्ण कृपा, नरसिंह कृपा है, पितृ कृपा है। पितरों की कृपा भी भगवान की कृपा की बराबर होती है बंधुओं, बिल्कुल भी कम मत समझना। दादा दादी का आशीर्वाद जिस पोते के ऊपर है वो पोता राम का ही वंशज है, ऐसा समझना, वो कृष्ण कृपा पात्र है। दादा दादी भगवान हो जाते मर के, वो देवता हो जाते हैं, पितर हो जाते हैं वो। और पितर कृपा करते हैं इतर, इतर माने इधर इधर सब जगह पितरों की कृपा हमेशा बरसती है, पर वो प्रसन्न जाने चाहिए संसार से, उनकी विदाई कुशल होनी चाहिए। प्रबद्धते युक्तान पितृ दोषो, वो रड़ के रो के न जाएं, रच के न जाएं, पितर देवता बन के जाए, उनकी डोली ऐसे सजे, उनका चरित्र ऐसा निखरा हुआ हो कि वो शरीर से प्राण छोड़ते समय सुख का अनुभव करें, संतोष का अनुभव करें। अरे मेरा क्या है, मैं मर भी जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है, मेरी औलाद बड़ी अच्छी है, मेरा पोता बहुत अच्छा है, मेरी बच्ची बड़ी अच्छी है, मेरे मरने से कोई नुकसान नहीं होगा, मेरा सब अच्छा है। अगर हम ऐसा सोचते हैं मरते समय तो
हमें सद्गति प्राप्त होती है, देवलोक प्राप्त होता है, और हम जो रह गए उन पर खूब खूब कंचन वर्षा करते हैं कृपा की आशीर्वाद। मैं मर गया तो कैसे होगा, पीछे से कैसे होगा, मेरे जाने के बाद में कैसे होंगे, ये तो अच्छे नहीं हैं, बहू ऐसी निकली, बेटा ऐसा है, पोता ऐसा है, क्या होगा। बस इनका नाश होता है, पीछे पितर के जाने के बाद इनका नाश शुरू हो जाता है। कई लोगों के मर जाने के बाद में उन्नति होती है, कई लोगों के मर जाने के बाद में विनाश होता है परिवार का, घर का। आप उसमें परख लेना, अपने गांव में देख लेना, जहां पर भी ये लीला हो रही हो किसी के घर पे, तो महात्मा की कथा को याद रखना। परमात्मा ऐसा बता रहे, भगवान ऐसा कह रहे, उन्होंने भेजा है संदेश मेरे मुखारविंद से।